हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ कहानियाँ लेकर। 2 कहानियाँ सुनाऊँगी और ये कहानियाँ भी मैंने अपने पिताजी की श्रद्धेय यशपाल जैन जी की जो पुस्तक है नैतिक कथाएँ, उसमें से ही ली हैं। तो मैं ये इसलिए भी आज प्रासंगिक हैं क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश में शादी-ब्याह में बच्चों की वर्षगांठ पर किस तरह पानी की तरह रुपया पैसा बहाया जाता है। और जबकि हमारे देश में आज भी इतनी निर्धनता है, कितने लोग हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं, कपड़ा नहीं और रहने को छत नहीं। उन सब की ज़रूरतें इतनी अधिक हैं, लेकिन हम लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी बहुत धन का अपव्यय करते हैं। तो ये कहानी मैं सुनाती हूँ। दूसरी कहानी भी इसी प्रकार की एक सोच पर आधारित है। तो मैं सुना रही हूँ आपको कहानी। गांधी जी का जन्मदिन बड़ी सादगी के साथ मनाया जाता था। एक बार सेवाग्राम में जब उनका जन्मदिन मनाया गया तो आश्रम के भाई बहनों के अलावा इधर उधर के भी काफ़ी लोग जमा हो गए। गांधी जी समय पर प्रार्थना सभा में आए तो देखते क्या है, उनके सामने घी का दिया जल रहा है। बात नई थी। गांधी जी उस ओर कुछ क्षण देखते रहे। उसके बाद प्रार्थना शुरू हो गई। प्रार्थना समाप्त होने पर गांधी जी का प्रवचन आरंभ हुआ। सब लोग शांत होकर उनकी ओर देखने लगे। गांधी जी ने बड़े गंभीर स्वर में पूछा, ये दिया कौन लाया है? पास बैठी बा ने कहा, मैं लाई हूं। गांधी जी ने फिर पूछा, कहां से लाई हो? गांव से, बा बोली। बा उनकी पत्नी थी। आज आपकी वर्षगांठ है ना? गांधी जी ने गहरी व्यथा के साथ कहा, आज अगर कोई सबसे बुरा काम हुआ है तो यह कि बा ने घी का दिया जलाया है। आज मेरी वर्षगांठ है, इसलिए ऐसा किया गया है। आसपास के गांव में लोग कैसे रहते हैं और जीते हैं, ये मैं रोज देखता हूं। उन बेचारों को ज्वार बाजरे की सूखी रोटी पर चिपड़ने के लिए तेल तक नहीं मिलता और आज यहाँ मेरे आश्रम में घी का दिया जल रहा है। बेचारे गरीब किसानों को जो चीज़ नसीब न हो उसे हम इस तरह कैसे बर्बाद कर सकते हैं? कहते कहते उनका दर्द इतना उभरा कि उनकी आंखें गीली हो गईं। उनकी वे गीली आंखें आज भी सूखी नहीं हैं और उनका वह दर्द तो आज और भी बढ़ गया है। तो सच्ची बात है, यही सब हो रहा है। तो आशा है हम इस कहानी से कुछ सीख लें और कुछ इस ओर सोच विचार करें। तो मैं दूसरी कहानी सुनाती हूँ। वो है क्योंकि बच्चों, ये आपके लिए बहुत बड़ी सीख है। आजकल फास्ट फूड का ज़माना है ना, जब देखो तब बाहर खाने पीने का होता है। पिज़्ज़ा है, इटालियन फूड है, मैक्सिकन है और भी न जाने क्या क्या। जीभ को तो बड़े स्वादिष्ट लगते हैं पर उनका परिणाम अच्छा नहीं होता। पर गांधी जी की सोच देखो कि उस समय भी गांधी जी, खैर गांधी जी ने तो हमेशा ही स्वस्थ आहार पर बहुत बल दिया है। तो ये कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। तो छोटी सी कहानी है। 2 मित्र थे। एक का नाम था अशोक और दूसरे का नाम पुनीत। एक दिन अशोक ने पुनीत को अपने घर खाना खाने बुलाया। उसने तरह तरह की बढ़िया चीज़ें बनवाई, पूड़ी, कचौड़ी, खीर आदि आदि। जब दोनों खा चुके तो अशोक ने पूछा, पुनीत खाना कैसा लगा? पुनीत तो चुप रहा। तो अशोक ने पूछा, क्यों, खाना पसंद नहीं आया? पुनीत बोला, कल तुम मेरे यहाँ खाना खाने आना, तब मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। पुनीत बोला, अशोक बोला, अगले दिन ज़रूर मैं आऊँगा तुम्हारे घर। तो अशोक पुनीत के यहाँ खाना खाने गया। पुनीत ने बड़ा सादा खाना बनवाया था। दोनों मित्रों ने खाना खाया। खाने के बाद अशोक ने कहा, तुम आज मेरे सवाल का जवाब देने वाले थे ना? पुनीत बोला, जवाब तो तुम्हें मिल गया ना। तुम्हारे यहाँ खाना खाने के बाद मुझे 1 घंटे सोना पड़ा था। मेरे यहाँ खाकर अब तुम सीधे काम पर जाओ और मौज से काम करो। अब अशोक ने समझा कि काम करने वाले आदमी के लिए किस तरह का खाना चाहिए। तो बच्चों, ये बहुत बड़ी एक सीख है हम लोगों के लिए कि सबसे पहले हमको ज़रूर अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का
निवास होता है। हम इसका पूरा का पूरा दारोमदार हमारे कर्मों पर, हमारे लेखन पर, हमारे कार्यकलापों पे पड़ता है। तो मुझे लगता है कि गांधी जी की जो ये सीख है, हम लोग सब उसका पालन करें। ठीक है? तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं।